keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, लेखन विभाग यानी राइटिंग स्किल, पाठ है पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। बच्चों, जिस प्रकार संगीत, नृत्य आदि एक कला है, उसी प्रकार पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। मनुष्य अपनी अनुभूतियों को पत्र द्वारा ही प्रकट कर सकता है। अपने से दूर रहने वाले साथियों और संबंधियों को पत्र लिखकर हम अपनी बात उनसे करते हैं। इस तरह सरलता से विचारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों, ये है राम। ये अपनी पढ़ाई के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल में रहते हैं। आज राम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, जिसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बच्चों, अनौपचारिक पत्र की शुरुआत से पहले पत्र के बारे में कुछ जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पत्र लिखने से पहले ये जानना जरूरी है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन से हैं। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा, औपचारिक पत्र, जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। आइए हम इसे विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र मित्रों, रिश्तेदारों को लिखा जाने वाला पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र आदि इस श्रेणी में आते हैं। अनौपचारिक पत्र यानी पारिवारिक पत्र अपने परिवार के सदस्यों जैसे भाई, बहन, माता, पिता आदि तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। इनविटेशन लेटर, कांग्रेचुलेशन लेटर, थैंक यू लेटर, ये सब अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र कार्यालयों, विद्यालयों आदि को लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र आदि इस श्रेणी में आते हैं। बच्चों, पारिवारिक पत्रों को छोड़कर हम जितने भी पत्र लिखते हैं वे सब औपचारिक पत्र होते हैं। स्कूल, ऑफिस आदि में लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र होता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, स्थान और दिनांक। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर बाएं तरफ अपना पता व दिनांक लिखना चाहिए। बच्चों, पत्र लिखने समय बाएं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड अपना पता और एक लाइन छोड़कर दिनांक यानी डेट लिखना चाहिए। दूसरा, संबोधन और अभिवादन यानी सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसके संबंधित विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन लिखना चाहिए, जैसे पूज्य माता जी, आदरणीय गुरु जी, प्रिय मित्र आदि। इसके बाद दूसरी पंक्ति में अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्ते, शुभ आशीर्वाद आदि। संबोधन में जैसे पूज्य माता जी, अभिवादन हो गया सादर चरण स्पर्श। बच्चों, संबोधन में बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और छोटों के लिए प्रिय, प्रियवर, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है पत्र का विषय। पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, प्रारंभ। व्यक्तिगत पत्रों के शुरू में कुशल क्षेम लिखे जाते हैं, परंतु व्यावसायिक पत्र में सीधे विषय प्रारंभ होता है। यानी बच्चों, अनौपचारिक पत्र की शुरुआत में हम हालचाल लिखते हैं और औपचारिक पत्र में हालचाल नहीं लिखे जाते, सीधे पत्र के विषय की शुरुआत की जाती है। ख, मध्य। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। यानी
पत्र किस कारण से लिख रहे हैं यह स्पष्ट रूप से लिखित रूप में कहा जाता है। अंत, इस भाग में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधियों के प्रति कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है अथवा पत्र पाने की इच्छा प्रकट की जाती है। यानी अंत में जिसे पत्र लिख रहे हैं उनके परिवार के लोगों का हालचाल पूछा जाता है और उनकी तरफ से पत्र लिखने की इच्छा प्रकट की जाती है। चौथा है समाप्ति। पत्र की समाप्ति में संबंधानुसार आपका शुभेच्छु, आज्ञाकारी अथवा भवदीय लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर बाईं ओर से सबसे नीचे होना चाहिए। पत्र लिखने के बाद बाएं तरफ आपका शुभेच्छु या आपका आज्ञाकारी या आपका पुत्र पुत्री भवदीय लिखकर अपना नाम और हस्ताक्षर यानी साइन करना चाहिए। बच्चों, ये है हमारे पत्र का लिफाफा यानी एनवलप। दाहिनी तरफ टिकट होता है, उसके ठीक बाएं तरफ प्रेषक का पता, प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता, और उसकी दाईं तरफ प्रति का पता, प्रति यानी हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका पता। बच्चों, प्रति और प्रेषक का पता लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर जिसे हम पत्र लिख रहे हैं और वो वहां नहीं है पत्र लेने के लिए, तो फिर वह पत्र हमारे पते पर वापस आ जाता है। पत्र लिखते समय मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पत्र की भाषा सरल हो यानी सिंपल हो, वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। पत्र साफ साफ लिखा जाए ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। बात को कम से कम शब्दों में कहा जाए। पत्र जिसे लिखा जाए उसके लिए उचित अभिवादन और संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाए। पता पूरा ठीक और साफ साफ लिखा जाए। पत्र में अधिक और अनावश्यक विस्तार अथवा संक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी जितना जरूरी हो उतना ही पत्र लिखा जाए। अनौपचारिक पत्र की शुरुआत करते हैं। तुम छात्रावास में कुशल हो, इसकी सूचना देते हुए अपने पिता को एक पत्र लिखो। पत्र की शुरुआत पते से करते हैं। पंचगनी महाबलेश्वर, यानी जो पत्र लिख रहा है उसका पता है। फिर एक लाइन छोड़कर दिनांक यानी डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़कर संबोधन और अभिवादन, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। अगली लाइन में एक लाइन छोड़कर मैं यहाँ कुशल हूँ, छात्रावास में सभी चीजों का अच्छा प्रबंध है, हमारे अध्यापक हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, मैंने कुछ मित्र भी बना लिए हैं, मेरी परीक्षा आने वाली है, मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। दूसरा अनुच्छेद यानी दूसरा पैराग्राफ, एक लाइन छोड़कर माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा, सोना को ढेर सारा प्यार, जल्द ही फिर लिखूंगा, एक लाइन छोड़कर आपका पुत्र राम। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने यह देखा कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखते हैं और वह किस तरह लिखा जाता है। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।